Namaste ji, namaste. So this is a different kind of a strategy video. I know that by now you have seen tens of thousands of strategy videos. आपको इस टाइम ये पता है कि आपने सोना कब है, उठना कब है, म्यूजिक कौन सा सुनना है, खाना वाना कब खाना है, फलाना ढमकाना जो भी. But एक चीज़ आपने याद रखनी है, and which actually confuses a lot many folks, and also is the reason for the traffic jam of people that get in the range of 200 to 220. आप हर साल की कट ऑफ लिस्ट उठा के देख लीजिएगा, आपको मेजॉरिटी जो जनता है विल बी स्टैंडिंग समवेयर इन दी 200 टू दी 220 रेंज. और उनको खुद ये समझ नहीं आ रहा होता कि यार अटेम्प्ट भी बढ़िया दिए थे, लेकिन ये हुआ क्या है यहाँ पर. तो थोड़ी सी यहाँ समस्या है और इस स्ट्रक्चर को आपने समझना है. जो क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट करके आ रहे उसको आपको 0 मार्क्स मिल रहे हैं. जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं उसके आपको +4 मिलेंगे, और जो क्वेश्चन आप गलत मार्क कर आ रहे हैं उसके आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे. अब ये नेगेटिव मार्किंग से आपने डरना नहीं है. यू हैव टू यूज इट टू योर एडवांटेज. सो यू हैव टू प्ले अराउंड द नेगेटिव मार्किंग स्कीम because it is there for a reason, and this is the trick, the secret to a competitive exam. So most of you will be taking your first competitive exam in life, and that is why mostly आजकल को जो नया जो ट्रेंड है कि DULLB में काफ़ी जनता सेकेंड अटेम्प्ट वाली होती है, एंड दे क्लियर इट वेरी कंफर्टेबली एज वेल बिकॉज दे आर नाउ बेसिकली उनके प्रीवियस अटेम्प्ट से नाउ दे आर यूज्ड टू द पैटर्न. अब होता क्या है जी, अगर आप पिछले साल की कट ऑफ एनालिसिस वगैरह सब करेंगे देन यू कैन सेफली अराइव एट दिस नंबर ऑफ 232. इसको जस्ट मतलब आप डिस्कशन से के लिए वी आर एज्यूमिंग द कट ऑफ टू बी हियर. वाई? क्योंकि 2018 में 234, 2019 में 222, 2020 में 227 अनरिजर्व के पहले पहले कट ऑफ्स, राइट. तो एक जस्ट सेफ जस्ट फॉर योर बेसिकली दिस द डिस्कशन दैट वी आर जस्ट गोइंग टू हैव, उसके अंदर हम ये काम करते हैं दैट वी कीप द कट ऑफ एट 232. दैट इज बेसिकली यू हैव टू गिव द एग्जामिनर, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, in all 58 questions correct fully after deducting all negative सब कुछ. अगर आप 232 के उस पार हैं तो आप फैकल्टी ऑफ लॉ में हैं. ऑलराइट, अब आपको लग रहा है यार ये सब कुछ बोरिंग है. मेरी रिक्वेस्ट है, ट्राई टू वॉच दिस टिल द एंड, ट्राई टू वॉच दिस सेशन दैट इज. अभी 232 के अंदर लेट अस ट्राई टू क्रिएट आर, अब वो कहते हैं ना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने आए, कितने लेने चाहिए, ये है वो है फलाना है ढमका. मान लेते हैं that there are 2 students, one is attempting 60 questions. The secret to this examination is, जब भी आप कहेंगे जी मैं 60 अटेम्प्ट्स करके आया हूँ या आई हूँ, ऐसा कोई 30 मार्क हाँ लॉ में पैदा नहीं हुआ कि वो बोल रहा है कि मैं 60 अटेम्प्ट करके आया हूँ जो कि मुझे लगता है कि हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. 8 गलत होंगे ही होंगे फॉर 70 to 80% of the works. I'm not talking to the super intelligent people. I'm not talking to the school topper, college topper. I'm not talking to the exemplary people. I'm talking to average Joes such as me and average Joes most likely such as you. इतनी तो आपके पास ये आप लगा लीजिए एस्टिमेशन है. अगर आप मान लेते हैं कि किसी की भी मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल है, नॉट स्पेसिफिकली आर्स, किसी भी चैनल अकेडमी आर मॉक टेस्ट सीरीज का फ़ायदा क्या होता है, वो टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट और पीडीएफ से कुछ नहीं. जब आप एक इंटरफेस में ये करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अपना पैटर्न पता चल जाता है कि यार इतने क्वेश्चन मुझे लगते थे कि सही हैं, बट उतनों में से a specific number is always I am getting incorrect. So that gives you a fair idea of how you are working, because there is pretty much a pattern to everything in life. There is a pattern to weather, there is a pattern to the stock market, and if those patterns can be figured out, well, you yourself, your pattern as well can be figured out. अब जब हमने ये बात करी, before we proceed here, 4 and -1, if I use a logic that what does this -1 really mean? It means for every 4 incorrect questions, 1
correct is gone. So for every 4 incorrect that you get, you have to let go of 1. समझ में आई बात? कितने थे जी यहाँ पे? 52 are your correct and 8 are incorrect. तो बेसिकली सिंस 8 are incorrect, यही है ना, अगर if I reframe it logically, 4 क्वेश्चन गलत लगाऊंगा तो एक मेरा जो सही प्रश्न, क्योंकि मेरे को +4 मिले हैं जी उसके, वो मेरा एग्जामिनर कैंसिल कर देगा। 8 से 2 क्वेश्चन मेरे कैंसिल हो गए, 2 क्वेश्चन कैंसिल हो गए ना, करेक्ट, और 52 ही थे करेक्ट, तो नेट नेट कितने बच गए? 50 × 4 मेरा स्कोर आ गया 200। सिंस हमने एग्जामिनर को करके कितने देने थे? 58 ओवरऑल करेक्ट, मैं 8 क्वेश्चनों से रह गया एग्जाम में, यही होगा। एंड दिस इज प्रीटी मच द रीजन ये जो 180, 190, 200, 210, 220, 217, 218, 216, ये सारी वही जनता है जो कि 65 के आसपास अटेम्प्ट देती है और इतने सारे गलत हो जाते हैं और करेक्ट कम रह जाते हैं रेशियो से, जो कि रिक्वायर्ड है। होपफुली ये फंडा क्लियर है। अगर आपको दूसरी साइड से कैलकुलेशन भी करनी है तो 52 × 4 कर लीजिए। 52 × 4 क्या होगी? 208 -8 नेगेटिव, हो गया काम, वापस आप 200 पे ही हैं। ये कैलकुलेशन है और ये बड़ी पेक्यूलियर सी कैलकुलेशन है जो कि ज़्यादातर लोगों को स्ट्राइक नहीं करती। This is a competitive exam, buddy. This is a very different ball game altogether from all the examinations that you've been taking till now. And this we pretty much put out annually. So then variations of this video also keep on popping up elsewhere. But यही calculations हैं. Alright. Now 80 जो हैं, 80 में मान लेते हैं, मैं 80 में एक और आपको बड़ा ट्रेडिशनल एग्जाम्पल देता हूँ जो कि हर साल होता ही होता है। 60 हो जाते हैं करेक्ट और मोस्ट लाइकली 20 हो जाते हैं इनकरेक्ट, कि भाई साहब 80 अटेम्प्ट देकर आया हूं। 20 इनकरेक्ट में मतलब 5 क्वेश्चन आपके करेक्ट वाले हट गए, कितने रह गए? 55 × 4 220। हम कहें कट ऑफ तो यहां भी नहीं क्लियर हुई। दैट इज वाई आपको मैक्सिमम लोग इस स्कोर पे मिलेंगे। जब आप बेसिकली अगर आप स्टैटिस्टिकली भी उसका चार्ट वार्ट बना लेंगे तो आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है, सारी जनता 220, 219, 221 के आसपास कैसे बैठी हुई है। दिस इज दैट वेरी रीजन व्हाट टेक्स यू डाउन फ्रॉम 240 टू 220। अगर आपको वैसे भी गिनना हो 60 × 4 240 -20 आ गए ना वापस 220 पे, स्टिल नॉट मेकिंग द कट ऑफ। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आप कहें तो इसका मतलब क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इतना ज़्यादा कर देंगे? अभी तो पार्टी शुरू हो रही है महाराज। ये फाइनल स्कोर से अभी पार्ट 2 भी तो है, क्योंकि एग्जाम में ये म्यूजिक बजता है। अभी तो वाइल्ड तुक्के मारने शुरू नहीं करे ना, वो भी तो है वाइल्ड तुक्के, जिसमें मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे रफली आपने 60 अटेम्प्ट करे और उसके बाद अब एग्जाम में टाइम है, मान लेते हैं आपने 10 और वाइल्ड तुक्के मारे कि बिल्कुल मतलब आसमान में तुक्के मारे। अब क्या हुआ कि उसमें से 5 सही हो गए और 5 गलत हो गए। 5 सही होने का मतलब क्या है? आपको 20 नंबर मिल गए। 5 गलत होने का क्या मतलब है? -5 हो गए। या एक तरीके से और देख सकते हैं, यहाँ पे 4 में से एक बेसिकली प्रश्न यहाँ पे उतार देंगे और नेट आपको कितने मिल गए? आप 15 के फायदे में हैं। ये अगर आपने यहाँ जोड़ दिए तो 215, 200 और 215 में ज़मीन आसमान का अंतर है। और अगर कहीं आपने ये जोड़ दिए तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। आपको लग रहा होगा यार ये तो सोचा नहीं था, और ये कोई मैंने ऐसी कोई पेक्यूलियर चीज, दिस इज नॉट अ वेरी नॉट अ वेरी क्लोज बुक सीक्रेट, दिस इज वेरी ओपन बुक सीक्रेट। नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस, तो नेगेटिव मार्किंग से टोटली घबराना नहीं है, यू हैव टू यूज इट टू योर एडवांटेज। आप मेंटली तराजू लेके बैठेंगे वहाँ पे, क्योंकि देखिए 1 घंटे में आप पेपर सॉल्व कर लेंगे मोस्टली। इट इज़ आइदर यू नो और यू डोंट नो काइंड ऑफ अ पेपर। उसके बाद आप बैठेंगे और आप देखेंगे कि क्या मैं कितनी रिस्क ले सकता हूँ या ले सकती हूँ।
and that just may be the difference between you clearing the cutoff and you not clearing the cutoff. Because any time that you say कि ये नहीं नहीं नेगेटिव मार्किंग टोटल में आई वाज नॉट श्योर, मैं तो इसको मार्क करूंगी ही नहीं, कुछ भी हो जाए, और मान लेते हैं ये आप 60 में अगर आप बैठे हैं तो देवी जी या देवता जी आपके 8 ऑलमोस्ट गलत भी तो हैं. Obviously this is not applicable to everyone, कहीं होंगे 5 होंगे, कहीं होंगे 4 होंगे, but mostly using a mock test series you can get to know कि क्या हालत हो रही है और क्या नहीं हो रही. This is why a mock test series and an interface is pretty useful. It's a pretty useful investment. अब I'm not pushing you for a sale or anything, no, absolutely not. 60 और 80, अब आप कहेंगे कि यार फिर मैं 90 करके आऊँ. नहीं, अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट हटाइए. ये जो बाय डिफॉल्ट जो गलत हो रहे हैं, ज़्यादातर जो जनता यहाँ पे बैठी होती है कि अब 1 साल डिप्रेशन में, अगर मैंने वो नेगेटिव्स नहीं मार्क करे होते, अरे पुत्र यहाँ नेगेटिव्स की इधर वाले नेगेटिव्स की तो ज़रूरत ही नहीं है. वो कह रहे जी तुम खुद ही नेगेटिव हो, यहाँ पर तुम ऑलरेडी नेगेटिव में हो. 50 नंबर पे कहाँ से होगा कट ऑफ, मतलब 50 क्वेश्चन पे कहाँ से होगा कट ऑफ क्लियर. थोड़ी सी इन कैलकुलेशंस को समझिएगा आप. ये कैलकुलेशंस उतनी सरल नहीं है कि हाँ +4 -1 प्लस, ऐसा नहीं है. ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी कैलकुलेशंस है. तो इसलिए आपने अपने एग्जाम में अगर शॉर्ट सीट लेनी हो, ऑब्वियसली देखिए, एक तो अप्रोच 1 है जिसमें एक स्टूडेंट है जो धड़ल्ले से ब्रूट फोर्स मेथड से 280 290 पे ऑलरेडी जाके बैठ जाता है. अच्छा मान लेते हैं, लेट अस से दैट समबडी इज सिटिंग एट 70 करेक्ट विद 80 अटेम्प्ट्स. ठीक है जी, 70 मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट हो ही गए एट 280. मैं साथ नेगेटिव हटा के मैं 280 पे हूँ. अब अगर मैं ये वाइल्ड तुक्के वाली स्ट्रैटेजी पे जाता हूँ, अब कितने क्वेश्चन बचे हैं लेफ्ट? 20, राइट. 20 में से अब इतनी तो खराब शनि राहु किसी का होगा नहीं कि मतलब आदमी 15 अटेम्प्ट करे और 15 के 15 ही गलत हो जाए. भाई 1-2 तो मतलब सवाल, मान लेते 15 आपने अटेम्प्ट करे, 10 सही हो गए और 5 गलत हो गए. उल्टा भी हो सकता है बट वी वोंट गेट इनटू दोस कैलकुलेशंस. 10 सही का मतलब 40 नंबर और 5 35. 280 प्लस कितने? 35. 315. होपफुली माय कैलकुलेशन इज नॉट इनकरेक्ट. फंडा क्लियर हुआ कि क्या हो रहा है यहाँ पे? जब आपके नंबर ऑफ करेक्ट ही इतने ज्यादा हैं, then you can proceed ahead to have a shot at, let us say, at the hostel ranks, at the cutoff ranks. क्योंकि चाहे उसके बाद YouTube पे आके कोई भी प्रवचन दे कि मेरे को सब आता था, ये है वो है, मोस्टली 15 से 20 तुक्के हर कोई लगा कर आता है. वो सच मानता कोई नहीं, क्योंकि हम भी नहीं मानते, कोई भी नहीं मानेगा, लेकिन होता यही है क्योंकि उसके अंदर से अगर काफ़ी सही निकल आए तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाते हैं. दिस इज द वे टू टैकल अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिकॉज you pretty much have a margin of 3 questions before you end up losing 1 correct question. So अगर बेसिकली 3 का आप शॉर्ट लेंगे, 3 से ऊपर चौथा आपका गलत हुआ तो ही आपका एक सही उड़ जाएगा. वही इफेक्ट है नेगेटिव मार्किंग का. सो इट्स अ 4:1, बेसिकली 1:0.25 वाला सिस्टम है. चाहे वो इसको 100 नंबर का बनाते, नेगेटिव 0.25 रखते हैं, फॉर्मूला यही निकल के आता. नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का नहीं है ये बाय डिफॉल्ट. ये वाले जो नेगेटिव्स हैं जो आप पकड़ नहीं पा रहे, जैसे अभी मैं आपको आज ही का एग्जांपल देता हूँ. समबडी रिपोर्टेड अ क्वेश्चन फ्रॉम अ मॉक कि भाई साहब ऐसा है, ये तो जी ICJ की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने चेक करा है और वहाँ पे तो 15 जज दे रखे हैं और आपने ये ICJ का गलत मार्क किया हुआ है. आपने तो अपने पता नहीं कौन से 9 जज बता रखे हैं, कोई भी, बेसिकली आई डोंट रिमेंबर राइट. तो मैंने वो देवी या देवता जी जो भी थे, मेरे को अभी याद भी नहीं उनका नाम, उनको बोला क्वेश्चन ढंग से पढ़ो. इट इज़ अबाउट द ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, नॉट द ICJ. तो जो आपको लग रहा है कि सही है वो भी तो गलत हो सकते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर 180 to 220 वाली रेंज. सारी जनता का दुख यही रहता है और 1 साल तक रहता है कि काश मैंने नेगेटिव ने डुबो दिया मुझे. एक्स्ट्रा नेगेटिव, एक्स्ट्रा तुक्कों ने नहीं डुबोया, बाय डिफॉल्ट जितने गलत आए थे उन्होंने डुबोया. यही है ना जी, सिंपल सी बात है, राइट. तो अब अगर आप कहें कि जी मैं 60 अटेम्प्ट पे बिल्कुल ही पेन नीचे रख दूंगा तो ऐसा हो, मतलब आई सीरियसली डाउट, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो गए तो आप 50 से भी नीचे चले जाएंगे, फॉल इन द 190s. मान लेते हैं कि जी बेसिकली अगर आप एक फेयर सेफ रेंज ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेरे से पूछें तो इट्स रफली अबाउट द 75 to 80 रेंज. ताकि देखिए
20 गलत भी है, 220, और उसके बाद ये जो आप वाइल्ड तुक्केबाजी करेंगे क्योंकि हर कोई करता है, फिर हम वेट करेंगे कि भैया ऐसा है कि मेरे 5 अगर यहाँ से सही आ गए तो मेरा पेपर निकल जाएगा। दूसरी अप्रोच ये है कि मुझे आता ही इतना सब कुछ है पेपर में, मुझे ये सब में बेसिकली पढ़ना ही नहीं। वो भी अच्छी अप्रोच है अगर वैसी तैयारी है, लेकिन वो तैयारी और नसीब पे डिपेंड करता है। नसीब कैसे कह सकते हैं, कह रहे जी क्वेश्चन पेपर आपकी तैयारी के साथ अलाइन होके उस दिन आ गया तो बल्ले बल्ले है, फिर आप प्रवचन देके क्या बोलते हैं गुरुजी बन जाएंगे आगे, यही तो होगा और यही सत्य है। तो इन नंबर से, इस नेगेटिव मार्किंग से डरना घबराना नहीं है। इस आदमी को, ये वाले जो भैया जो हमारे जो हैं, इनको कुछ ऐसे यूज करके आना है। निराश नहीं होना कि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग इज एक्चुअली गिविंग यू चांस टू टेक 3 वाइल्ड तुक्कास बिफोर समथिंग सिग्निफिकेंट हैपेंस कि आपका एक पुराना क्वेश्चन ही उड़ गया। That's how you use, if you want to use this, this tactic, ठीक है जी। तो इसीलिए आपको अगर आपके 200 नंबर आ रहे हैं 60 अटेम्प्ट पे तो ये ऐसे आते हैं। And thus I'm warning you beforehand to please keep this in mind, because you have 2 hours there, you will be having 2 hours at the NTA center, and 2 घंटे के अंदर उल्टा सीधा कुछ मत कर दीजिएगा कि हाँ जी 60 पे मैंने पेन रख दिया, और या तो 60 पे आप बिल्कुल मतलब एब्सोल्युटली 101% मतलब आपको गारंटी है कि ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते, बट मोर ऑफन देन नॉट 5 से 8 क्वेश्चन गलत होते हैं। और जैसे ही आप 58, मैं अनरिजर्व कैटेगरी वालों से बात कर रहा हूँ, 58 के नीचे आप गए नहीं कि आप कट ऑफ के रिबन के इस पार हो गए और मुसीबत आ गई। This is the fun of a competitive exam. Hopefully it made sense to you. Hopefully it has been helpful to you. Alright, wishing you all the very best. Take care. Bye.